नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/7 से लेकर 15/8 बर्थ फलादेश। 15/7 से 15/8 के बीच में 2022 30 डेज का प्रिडिक्शन। 15/7 से 15/8 में जिनका भी जन्म हुआ है, राशि मून साइन आपकी कोई भी हो, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन हो रहा है वो सन साइन से हो रहा है। आपका जो सन है, सूर्य है आपका, उनके हिसाब से प्रिडिक्शन होगा। और सूर्य आपका समझो कि आपका जन्म 15/7 से 15/8 के बीच में है, तो आपका सूर्य आएगा कर्क राशि का और आपका एसेंडेड सन एसेंडेड बनेगा कर्क लग्न। प्रिडिक्शन 3 तरीके से किया जाता है, एक लगन कुंडली से, एक चंद्र कुंडली से, एक सूर्य कुंडली से। अगर आपकी कुंडली हमको प्रिडिक्शन करनी है, फलादेश उसका करना है पूरा आपके जीवन का, तो हमको आपकी कुंडली को 3 तरीके से देखनी पड़ेगी। 3 तरीके के देखने के बाद हम उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं आगे का फ्यूचर। वैसे ही अगर गोचर में भी फलादेश करना है तो तीनों को मद्देनजर रखा जाएगा, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, फिर ही प्रिडिक्शन आएगा और वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ बात करेंगे 15/7 से लेकर 15/8 में आपका जन्म हुआ, ये 30 डेज में आपका जन्म हुआ है, तो आपको 15/7 से लेकर 15/8 2020 के लिए 30 डेज के लिए प्रिडिक्शन फलादेश में ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो यहाँ बात करेंगे मेन आपका जो एसेंडेंट बनेगा, सन एसेंडेंट बनेगा, वो है सूर्य लगन। तो यहाँ गोचर में भी सूर्य और बुध आपके लगन में चलेंगे। शुक्र यहाँ 12th हाउस में चलेगा, केतु 4th हाउस में चलेगा, मंगल राहु 10th हाउस में चलेगा, शनि चलेगा 7th स्थान के अंदर और भाग्य स्थान में गुरु चलेगा। शनि यहाँ रिट्रोगेट हो गया था 5 जून को और 15 जुलाई को वो यहाँ 5 जून से रिट्रोगेट वक्री चल रहे थे शनि, कुंभ में से वो निकल के यहाँ 15 जुलाई को मकर में भ्रमण करेंगे। तो सिचुएशन सीधी सादी आपके सामने बनी हुई है। घर में आप रह रहे हो, उस घर से आपका मन उब गया है, अभी आपको ये घर में रहना पसंद नहीं है। जिस ऑफिस में, जिस मकान में, जिस दुकान में आप काम कर रहे हो, उससे अभी आपको लग रहा है कि ये दुकान में, ये ऑफिस में कुछ तो भी लोचा है, कुछ तो भी गड़बड़ है, या वास्तु का गड़बड़ है, या कुछ तो भी गड़बड़ है, जिनके हिसाब से अभी मेरा यहाँ काम हो नहीं रहे हैं। मेरे जो काम बनने चाहिए, बिजनेस जो होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। या अपने जो घर में रह रहे हैं, वो घर में कोई प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, या कुछ तो भी है, जिसके हिसाब से अभी ये घर में भी मज़ा नहीं आ रहा है, ऑफिस में भी नहीं मज़ा आ रहा है, काम करने में आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अभी इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी, ऐसी मेंटालिटी आपकी क्रिएट होगी, और वो क्रिएट होना वाजिबी भी है, रिजनेबल है। क्यों कि ग्रह ऐसे चलते, जब ग्रह ऐसे चलते तो व्यक्ति को विचार भी ऐसे आते हैं, और जो मन में जो विचार डालते वो ग्रह ही डालते हैं। अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सोच जो आती है वो अपने प्लैनेट्स के अंदर से आती है, जो आप जन्म के प्लैनेट्स लेके आए हैं उसके हिसाब से गोचर की घटना, गोचर के ग्रह जब काम करते हैं तो वो ग्रह इसके हिसाब से वो फल देना चालू करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ शनि बैठा है और शनि की जो 10वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस के ऊपर गिर रही है अभी पर्टिकुलर। केतु ऑलरेडी चल रहा है 4th हाउस में, 10th हाउस में राहु चल रहा है मंगल के साथ। तो अभी बिजनेस में काफ़ी घाटा हो गया है, आपको नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है, मतभेद हो गए भाइयों से। अगर आपके बिजनेस आपका जॉइंट फैमिली में है तो जॉइंट फैमिली में से अभी आप
इंडिविजुअल हो सकते हैं, HUF में से आपको निकाल दिया जा सकता है और आप विभक्त कुटुंब बन सकते हो। इंडिविजुअल, विभक्त कुटुंब का मतलब होता है इंडिविजुअल बिजनेस करो। अभी आप इस बिजनेस के लिए आप लायबल नहीं हो, आपको धंधा बिजनेस करना नहीं आता, आपने घाटा करवा दिया हम लोगों को, पूरी पीढ़ी को आपने खड्डे में डाल दिया, नुकसान में डाल दिया, और आपको ये पीढ़ी से, आपको ये बिजनेस फर्म से निलंबित किया जाता है, और आपको वैसे करके अभी कुटुंब, फैमिली, भाई बहन सब निकाल सकते हैं। ऐसे ग्रह यहाँ निर्देश कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। आप थोड़ा दिल बड़ा करके दिल पे पत्थर रख के आगे की सोचिए, क्योंकि आगे फिर टाइम आपका आएगा। इसलिए अभी जो सिचुएशन हो रही है उसको होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे के लिए प्लानिंग कीजिए आगे, क्योंकि आपकी जो ग्रहों की चाल है वो आपके फेवर में रहेगी। इसलिए अभी जो मेन आपको जो बात कर रहा हूँ, तो अभी आपको मेन आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, दवाई रेमेडीज़ टाइम टू टाइम लेनी है। मतभेद हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर से भी हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ भी थोड़ा, ये 30 डेज़ के अंदर की बात हो रही है। ये 30 डेज़ के अंदर लाइफ पार्टनर, बिजनेस के पार्टनर के साथ आपको मनभेद नहीं करना। अगर हो भी गया है तो वहाँ आपको मौन धारण करना है, और जैसे मौन सबसे बड़ा हथियार होता है, वैसे आपको अभी मौन को एक्सेप्ट करके आगे का सोच के प्लानिंग करके चलना है। क्योंकि अभी आपको पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये लोग भी समझने वाले नहीं हैं। उनको भी लगेगा भाई आपकी गलती है, लेकिन गलती आपकी नहीं होगी इस टाइम के अंदर। लेकिन ग्रह अपनी खेल, अपना काम करके जाते हैं। यहाँ एक प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में दिख रहा है, और वो दिख रहा है आपका भाग्य स्थान में गुरु का भ्रमण, और खुद भाग्य स्थान में भाग्य के स्वामी का चलना, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट माना जाता है। लेकिन ये प्लस पॉइंट में भी आपको कहीं ना कहीं पीछे हट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप कोई लड़ाई में शामिल हो, लड़ाई आप मैदान में आप उतरे हुए हो, तो आपके पास जो हथियार है वो हथियार अभी कोई काम के नहीं है। इसलिए आपको हथियार से ज़्यादा लड़ाई करने में दो हाथ जोड़ के जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेने में ही मज़ा है। खास करके बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। अभी माँ से भी संबंध आपके नपे तुले हो सकते हैं, माँ से संबंध में दरार आ सकती है। रिश्तों के संबंध में जो खून से रिश्ते हैं, आपके भाई बहन, माँ पिताजी, चाचा चाची, ताऊ, उनके रिश्तों में दरार आ सकती है अभी। तो वहाँ भी आपको अपने दो हाथ जोड़ के जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके आगे कैसे इसमें से निकलना है, उनके बारे में आपको कंसंट्रेट करना है। इसलिए यहाँ गुरु बैठा है, लेकिन शनि, राहु, केतु, ये सब का जोर ज़्यादा अभी कुंडली के अंदर चल रहा है। इसलिए गुरु अकेला काम नहीं कर सकेगा। गुरु आखिर भाग्य स्थान में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन शनि भी खुद गुरु को देख रहा है। और ये कर्क एसेंडेंट के अंदर सन सूर्य कुंडली के हिसाब से यहाँ शनि खुद गुरु को देख रहा है, तो गुरु का जो प्रभाव है वो इतना बाहर नहीं आएगा जब तक यहाँ के शनि कुंभ राशि में नहीं आ जाता है। जब यहाँ शनि आएगी तब आपको राहत, शांति महसूस होगी। लेकिन यहाँ शनि आएंगे जनवरी के अंदर, लेकिन फिर भी अक्टूबर के अंदर यहाँ शनि मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि में ही अभी वक्री है, तो वक्री शनि इधर खराब फल देते हैं। ये एसेंडेंट देखना पड़ता है, कौन सा एसेंडेंट आपकी, कौन सी सूर्य कुंडली कैसी है, मून साइन कैसी है, लगन कुंडली कैसी है, ये सब प्रिडिक्शन उसके ऊपर मेन दारोमदार रहता है। फिर इसके अंदर आपकी दशा, अंतरदशा, गोचर, ये सब का मिलान करके आगे का फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ शनि जब मार्गी होंगे अक्टूबर के अंदर, तब आपको 50% राहत
चालू हो जाएगी। जब शनि यहाँ आएंगे कुंभ में, तब आप सब सिचुएशनों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।